बाजार की बात कर रहे हैं और इन्वेस्टिंग इंटरेस्ट लोगों का बहुत स्ट्रक्चरली इंप्रूव हो गया है। छोटे छोटे शेयरों में लोग एसआईपी कर रहे हैं, बट उसका डाउनसाइड ये है कि बहुत एक्साइटेड मार्केट्स में ट्रेडर्स भी बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं और हमने देखा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। तो क्या इसको अगर हम एनालाइज करें तो दो तीन बातें निकल के आ रही हैं। अगर आपको क्या ये पॉसिबल है कि इक्विटी ट्रेडिंग में अगर ज़्यादा कमर कसी जाए तो पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की तरफ, वेल्थ मैनेजर्स की तरफ ज़्यादा जाएगा? क्या ये एक बात समझना ज़रूरी है? लोग ट्रेड कम करेंगे, ब्रोकर्स से पैसा निकलेगा और वेल्थ मैनेजर्स, एसेट मैनेजर्स और इवन शायद एमसीएक्स के वॉल्यूम बढ़ जाएं क्योंकि ट्रेडिंग इक्विटी से, ऐसा पॉसिबल है क्या? आई थिंक सेबी ने इसके ऊपर पिछले 2 सालों में बहुत अच्छी रिसर्च निकाली है। उन्होंने एफ एंड ओ मार्केट के ऊपर रिसर्च निकाली थी और वो दर्शाती है कि 10 में से 9 ट्रेडर पैसा खोते हैं। कुछ ही दिन पहले सेबी ने कैश मार्केट पे भी सिमिलर रिपोर्ट निकाली कि जो डे ट्रेडर होते हैं उनमें से 7 में से 10 डे ट्रेडर पैसा खोते हैं। तो आई थिंक सारे के सारे इंडिविजुअल चाहे छोटे शहरों में बड़े शहरों में हो, आई थिंक सबका एक्सपीरियंस उनको यही इंडिकेट करेगा कि दे हैव टू मूव टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैन हैपन थ्रू म्यूचुअल फंड, could happen through SIP in mutual fund, could also happen in direct equity। तो अगर हम पिछले साल की बात करें तो डायरेक्ट रिटेल ने इक्विटी में तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया था। और इस सब में उसका एक्सपीरियंस पॉजिटिव है, तो इसमें बढ़ोतरी होने बिल्कुल मुमकिन है। अगर हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें, डिपेंडिंग ऑन देयर टिकट साइज, सम विल डू इट डायरेक्टली, some will take advice from mutual fund distributors, some will take advice from wealth managers, and I think all these parts will grow। तो मुझे ये नहीं लगता कि किसी एक की ग्रोथ, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ will come at the cost of इन्वेस्टमेंट थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर। इनफैक्ट पिछले एक साल में तकरीबन मैंने 500-600 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से मिला हूँगा। और मुझको ये जान के काफी अच्छा लगा कि सब लोग अपने इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में ही काम कर रहे हैं। तो जो मिस सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, आई थिंक वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के हिसाब से मुझे बहुत कम लगा। तो आई थिंक इसलिए एवेन्यू ऑफ इन्वेस्टिंग कैन बी ईदर, इट कैन बी डायरेक्ट, इट कैन बी थ्रू fintech, it can be through distributor or wealth manager, but I think increasingly long-term investing will take center stage because regulator भी ऐसी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं जो रिटेल को स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज से दूर रखना चाहते ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ ऐसे एरियाज के बारे में बात करना चाहूँगा जो इस समय बॉटम ऑफ द साइकिल पे हैं शायद, और भले ही वो फैक्टर्स की वजह से, जैसे अनसिक्योर्ड लेंडर्स की बात करें, काफ़ी बड़ी ग्रोथ देखी हमने वहाँ पे, फिर रेगुलेटर भी उनके पीछे गया। एक तरफ तो स्ट्रक्चरल डिमांड का इशू नहीं है, लेकिन डर ये है कि कहीं उनके एनपीएस बलून अप ना हो जाए। अभी तक तो ऐसे कोई बहुत बड़े डेटा नहीं दिखे, कुछ बोरोवर्स के रिजल्ट्स कमज़ोर आए। आप इस पॉकेट को कैसे देखते हैं वैल्यूएशंस पे? आपको लगता है वैल्यूएशन ट्रफ आउट हो गए या और रिस्क है यहाँ से भी? हैं। आई थिंक यहाँ पे वैल्यूएशन काफी मॉडरेट हो गए हैं। आई थिंक बट वैल्यूएशंस को हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे कुछ ये लेंडर पहले 40% पे ग्रो करते थे, गिवन द रिस्क इन दिस सेगमेंट,